10th क्लास के अब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है टेन थीटा बराबर है 4/3। तो हमें कोस थीटा का मान देखना है। टेन थीटा वो दिया हुआ है 4/3। देखो हम एक ट्रिक जानते हैं, ये इनके अनुपात क्या होते हैं, लाल बटे कक्का का अनुपात होता है। यहाँ से ये टेन का होता है तो ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो अब त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में देखो यहाँ पर अगर मैं ये कोण थीटा बोलता हूँ तो लंब यहाँ पर 4 हो गया और आधार यहाँ पर 3 हो गया। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए देखो क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 16, 9 + 16 होंगे 25। ये कर्ण स्क्वायर है तो यहाँ से हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 25 का अंडर रूट ले लेंगे और 25 का अंडर रूट 5 ले लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा कर्ण है उसका मान आ गया 5 आ गया, कर्ण का मान 5 आ गया। अब हमें कोस थीटा देखना है, तो कोस थीटा के लिए कौन सा अनुपात होता है वो चेक कर लो। आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार हमारा 3 है और कर्ण हमारा अभी निकाला वो 5 है। तो 3/5 ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेन स्क्वेयर 60 डिग्री का मान देखना, 60 डिग्री का मान देखना। टेन 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री वो बराबर होता है √3 होता है। यहाँ स्क्वायर करना तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा हमारा 3, 3 ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। बोला कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। हमने टेबल बना के देखी थी, टेबल में क्या था कि यहाँ पर साइन के मान ऐसे बढ़ते जाएंगे और कोस के मान ऐसे जाने पर घटते जाएंगे। एक ऐसा कोण है वहां पर दोनों के मान बराबर आए थे और वो हमारा कोण है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/1 √1 - sin स्क्वायर थीटा का मान देखना है। देखो एक आइडेंटिटी जानते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो इक्वल में 1 होता है। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर यही तो है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, नीचे की साइड में है। तो यहाँ पर अंडर रूट में इसकी जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट है तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा और 1/कोस थीटा हो गया। अब 1/कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान है। अब हमें दिमाग में ये लगता है कि 15 डिग्री का हमने मान पढ़ा ही नहीं है, पर यहाँ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। मतलब यहाँ पर जो कोण अगर बराबर आए तो हमेशा इन दोनों के स्क्वायर का योग हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान क्या होगा। इन दोनों पदों में हमें 9 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से इन दोनों पदों में पहले 9 कॉमन लिया, अंदर रहा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रहा। अब यहां पर देखा जाए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं 1 + टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर बराबर होता है। इस टेन को उधर भेज देंगे तो क्या रहा, इधर यहाँ 1 रह गया और यहाँ बन गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसका मान यहाँ पर 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया और बाहर हमने कॉमन कितना लिया, 9 लिया, तो 9 × 1 बराबर 9। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोस थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। कोस थीटा है, इसको कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम मैन्युअली सॉल्व करते हैं। देखो हम जानते हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन को अपन चेंज करेंगे कोट में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
यही क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर जो आ रहा है उसको अपन उल्टा कर देंगे, वो कोस में बदल जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ बन जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा इस पूरे पर, ये बना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये तो क्या है, सेक है, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो इसका उल्टा करा तो यहाँ पर भी इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जिनको इसमें बदलना होता है, उनको यही तरीका है, 3 आइडेंटिटी है, उन्हीं को यूज में लेकर अपन बदलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोस थीटा का मान जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता है तो मान होता है क्या। बोले तो यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ऐसे ये हमारा कोस डिग्री है। तो कोस डिग्री ये से जाएंगे, इसका मान बढ़ता है, घटता है, नहीं घटता, वो अपने देखना है। क्या बढ़ता है, नहीं, क्योंकि इस कोस 0 का मान 1 होता है। इसके बाद में यहाँ चलते चलते 90 डिग्री पर 0 आता है। इससे हमें समझ में आ गया इसका मान घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक किस मान के लिए साइन 2a बराबर 2 sin a होगा। यहाँ पर साइन 2a और 2 sin a, यहाँ पर सारे ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो यहाँ पर किसी के लिए भी बराबर नहीं आएगा। जैसे हम इसमें 0 डिग्री रखेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, तो इसके लिए मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो मोटा मोटी इसी टाइप के हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनने वाला है। धन्यवाद।